नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी इजाजत के बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइन के किनारे होने वाले तमाम अतिक्रमण अभियानों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के इन वास्तविक अभियानों को छूट दे दी, लेकिन राजनीति के तहत सांप्रदायिक संतुष्टिकरण के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना अब मुश्किल हो जाएगा। न जाने कितने लोगों के घर इस तरह से गिरा दिए गए। हौसला इतना बढ़ता चला गया नौकरशाही का कि जिले जिले के अफसर अपना संवैधानिक दायित्व भूल गए और सरकार को खुश करने के लिए घर गिराने लगे। जिनके घर गिराए गए ज्यादातर मुसलमान थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर से डेमोलिशन पर रोक लगाकर अंतिम राहत तो नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बता रहा है कि सर्वोच्च अदालत अब इसे बर्दाश्त करने नहीं वाली है, जबकि बुलडोजर का यह खेल खासकर एक समुदाय के खिलाफ इसका इस्तेमाल खुलकर होने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को जीत के रूप में देखने के इसी दिन याद किया जाना बहुत जरूरी है कि पंजाब हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद क्या हुआ था। अगस्त 2023 की खबर है। मेवात से सटे नूह में जब बुलडोजर चलने लगे, 250 घरों और इमारतों को तोड़ डाला गया, तब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने कहा यह नस्ली कार्रवाई है, एथनिक क्लींजिंग है, एक तरह का नरसंहार है। अगस्त 2023 में जस्टिस GS संधवालिया, जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। उनकी इस टिप्पणी के बाद नूह हिंसा के तमाम मामलों को किसी और बेंच को सौंप दिया गया। बुलडोजर की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अदालतों से भी राहत की खबरें कम नजर आती थी। नौकरशाही नेताओं के संरक्षण में आवारा हो गई और अफसर मुसलमानों का घर गिराने लगे। यह भी हुआ कि कुछ गैर मुसलमानों के घर भी गिराए गए। वह भी गलत था। आरोप साबित होने से पहले परिवार को बेघर कर दिया गया। बुलडोजर सबक सिखाने की सांप्रदायिक राजनीति का संवैधानिक जरिया बनता जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी और बता दिया कि यह असंवैधानिक काम है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी धारणा बनाई जा रही है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रही है और जज साहिबान को यह नैरेटिव अपील कर गया है। इस पर जस्टिस KV विश्वनाथन का जवाब था, अदालत को बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती हैं। हम इस सवाल में अभी नहीं जाएंगे कि कौन सा समुदाय है, पर अगर एक भी ऐसी घटना हुई है जिसमें अवैध तरीके से विध्वंस हुआ है तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। जस्टिस BR गवई ने यह भी जोड़ा कि हमारे 2 सितंबर के आदेश के बाद मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान आते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बुलडोजर चलते रहेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2 सितंबर के बाद खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हुई और स्पष्टीकरण दिए गए। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को अधिसूचित किया जाए? हम दिशा निर्देश तय करेंगे। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक और दलील सुनी। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश प्रशासन यानी अथॉरिटी के हाथ बांधने वाला है। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। यहां तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और आप देखिए बुलडोजर की राजनीति के समर्थन में या इसके गैर जरूरी इस्तेमाल के पक्ष में कौन खड़ा है। केंद्र सरकार का पक्ष आपने सुना और उस पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना। नैरेटिव की चिंता हो रही है सरकार को। किसी का घर अवैध रूप से बिना पक्ष रखे, बिना दोष साबित हुए गिरा दिए जाने की चिंता नहीं हो रही है, नैरेटिव की चिंता हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर के पक्ष में बोलने वाले मंत्रियों को भी एक तरह से फटकार लगा दी है। कोर्ट ने अपनी फटकार से इतना तो बता ही दिया कि ऐसी बातें संवैधानिक भावना के अनुकूल नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने उचित ही कहा कि हमें बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती हैं।
अगर एक भी ऐसी घटना हुई है, किसी एक का घर गिराया गया है जिसमें अवैध रूप से विध्वंस हुआ है, तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। प्रयागराज के मोहम्मद जावेद का यह बसा बसाया घर देखिए, इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे, कितनी मेहनत से यह घर बना होगा। अपने इलाके की पहचान था, लेकिन मोहम्मद जावेद की राजनीतिक सक्रियता के कारण उनके इस घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मोहम्मद जावेद के परिवार ने तब कहा था कि एक दिन का ही नोटिस मिला इतना बड़ा घर खाली करने के लिए। पुलिस ने 10 जून 2022 की एक घटना के लिए मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार कर लिया। उनके जेल में रहते हुए मकान गिराने का नोटिस आया और एक दिन के नोटिस पर घर गिरा दिया गया। नगर पालिका ने कहा कि अवैध तरीके से बनाया गया था। मोहम्मद जावेद का परिवार कहता रहा कि सारे कागजात हैं। मोहम्मद जावेद के हिरासत में लिए जाने के बाद 10 जून की रात को परिवार के कुछ अन्य सदस्य हिरासत में लिए गए और 11 जून की रात नोटिस चिपका दिया गया। यह उस समय के मीडिया में भी छपा था। 12 जून 2020 को यह घर गिरा दिया गया। परिवार का आरोप था कि बैक डेट में नोटिस चिपकाया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिला। जबकि अक्टूबर 2020 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि डिमोलिशन के केस में 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा था, जावेद का घर गिराने की कार्रवाई में कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, कई मामलों में ट्रायल तक शुरू नहीं हुई, लेकिन उनका घर पहले ही गिरा दिया गया। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनका घर तो गिरा दिया गया। जब से घर गिराया गया है, उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, कारोबार ठप हो चुका है। मोहम्मद जावेद दोषी साबित नहीं हुए, मगर उससे पहले उनका घर गिरा दिया गया। जिन आरोपों में घर गिराया गया, उसमें भी पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। यह एक मामला नहीं है, कई मामलों में इसी तरह बुलडोजर से घर गिराए जाते रहे और योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर से जुड़ती चली गई। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में उनका स्वागत बुलडोजर से किया जाने लगा। उनकी सभाओं में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। बुलडोजर का इस तरह से महिमा मंडन किया गया कि बाबा के साथ बुलडोजर जोड़ दिया गया। यहां तक कि कुछ मूर्खों ने अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलडोजर को परेड में शामिल कर लिया। बाबा बुलडोजर लिखकर झंडे लटका दिए गए। जब इसे लेकर सवाल उठा, तब वहां के मेयर ने कहा, हमारे शहर में किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। कोर्ट के इस निर्देश का असर यूपी की राजनीति में भी होगा, जहां आए दिन बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर राजनीति होती रहती है और बयान दिए जाते हैं। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बुलडोजर के सहारे तंज करते रहते हैं। हाल ही में उनका बयान था कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया। अब न बुलडोजर चल पाएगा, ना उसको चलाने वाले। दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया।
बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर एक समुदाय को असुरक्षित करने का हथियार बनने लगा है। दूसरे प्रदेशों में सांप्रदायिक तनावों के वक्त घर गिराने की मांग होने लग जाती है और घर गिरा भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली का जब घर गिराया गया तब भी कई लोग असहाय महसूस करने लगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगे कि कब अदालत इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेगी। अंत में कुछ लोग अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने इस पर निर्देश दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपने इस निर्देश से लाखों लोगों को राहत दी है जिनके घरों और दुकानों को बात बात में गिरा देने की धमकियां दी जाती हैं और अंत में गिरा दिया जाता है। अनगिनत घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने इस मामले में याचिका दायर की। इसके अलावा सीपीएम नेता वृंदा करात भी याचिका करता है और वकील दुष्यंत दवे और सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। गुजरात के खेड़ा से एक जमीन का मालिक भी याचिका करता है जिसकी जमीन पर बने मकान को नगरपालिका गिरा देना चाहती है। अप्रैल 2022 में भी बुलडोजर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी में सीपीएम नेता वृंदा करात बुलडोजर के आगे खड़ी हो गईं। वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट भी गईं। 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 नए विध्वंस के मामले में राहत की याचिका दायर की गई जिन्हें सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह की ओर से पेश किया गया और 2 सितंबर को जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के आगे इन पर बहस हुई। पुरानी याचिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अपनी पहली सुनवाई के दौरान ही जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की और याचिकाकर्ताओं से इस बारे में सुझाव मांगे। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है। आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। पिछले हफ्ते की एक और खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच ने उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। आजमगढ़ में नोटिस जारी करने के फौरन बाद घर गिरा देने के एक मामले में कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। न जाने कितनों के घर और कितनों की दुकानें बुलडोजर की राजनीति के निशाने पर हैं। इसे लेकर एक व्यवस्था तो बननी ही चाहिए, वरना अराजकता सी नजर आने लगी है।
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के इस आदेश के कुछ दिन पहले एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने बहुत जरूरी बात कही। कहा कि अगर कोई अपराध में किसी भी तरह से शामिल है तो उसके घर को आप नहीं गिरा सकते। कानूनी रूप से खड़ी की गई संपत्ति गिराई नहीं जा सकती है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने कहा कि जो भी अपराध है उसे कोर्ट के सामने साबित करना होगा। कोर्ट डिमोलिशन की ऐसी धमकियों को अनदेखा नहीं कर सकता जहां कानून सर्वोपरि है। ऐसा करने देना देश के कानून के ऊपर बुलडोजर चलाने के जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की दो अलग अलग बेंच से बुलडोजर और डिमोलिशन को लेकर आने वाली यह आवाज आज की तारीख में भारत के इस राजनीतिक संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण और जरूरी लगती है। मोदी दौर की राजनीति ने जिन चीजों को हथियार बनाया उसी पर सुप्रीम कोर्ट को व्यवस्था देनी पड़ी, रोक लगानी पड़ी, क्योंकि यह राजनीति बेलगाम होती जा रही है। इसी तरह भीड़ की हिंसा का हौसला बढ़ाया जा रहा था, कभी चुप्पी साधकर तो कभी गोदी मीडिया की डिबेट में जाकर माहौल बनाकर। इसके असर में न जाने कितने लड़के हत्या के आरोप में जेल गए और सजा भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिया और जिला स्तर पर पुलिस की क्या व्यवस्था होनी चाहिए यह सब बताया है। भीड़ और बुलडोजर की हिंसा को प्रतिष्ठित किया जा रहा था और एक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि बहुसंख्यक के संतुष्टिकरण का अभियान चल रहा था। दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने राजनीति की सोच को अवैध ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाते हैं, उन्हें आज के फैसले और गौ रक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस राजनीति का लाभार्थी कौन है, किसे फायदा हो रहा है, क्यों बीजेपी के नेता तरह तरह के बयान देकर इस राजनीति के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी मिलता जुलता बयान देकर और कई बार साफ साफ बयान देने लग जाते हैं। असंवैधानिक तरीके से की जाने वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक अपने आप में ऐतिहासिक है, मगर किसी के लिए शर्मनाक भी है। यह उसे तय करना है कि शर्म आती भी है या नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।